everyone, welcome to Smart Learning with Saloni. So today we are going to start a new chapter number 3, pair of linear equation in two variables. जिसका ये जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होने वाला है. इसमें जितनी भी बेसिक टर्म्स या टॉपिक्स है वो सारे हम कवर करने वाले हैं रिलेटेड टू पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. चैप्टर का नाम बहुत बड़ा है तो इसके टर्म्स को समझते हैं. यहाँ पर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ये होता है इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म. जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन हो गई है ना. अब ये मैंने लिखा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, लेकिन यहाँ पे तो लिखा है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. तो हाँ, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये इक्वल के इधर आएगी तो इक्वल में क्या बचेगा 0, है ना. इक्वेशन समझ में आई. अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स. वेरिएबल क्या है? वेरिएबल हमने पढ़े हुए हैं क्या होता है. जैसे x y, किसी इक्वेशन में a हो b हो m n, ये सारे क्या होते हैं वेरिएबल्स. अब बात करें टू वेरिएबल्स. टू वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? टू वेरिएबल्स का मतलब हुआ कि एक इक्वेशन में दो वेरिएबल आना चाहिए. मतलब इस चैप्टर में जितनी भी इक्वेशंस होंगी उसमें दो वेरिएबल होंगे. जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7. ये क्या है? टू वेरिएबल की इक्वेशन है. अब आगे देखें तो लीनियर इक्वेशन. अब लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन से क्या मतलब है कि ऐसी इक्वेशन जिनकी वेरिएबल्स की पावर 1 हो. ऐसी इक्वेशन जिनकी वेरिएबल की पावर 1 हो. जैसे x प्लस वाई इक्वल टू लिखा है तो x की पावर क्या है 1 है, y की पावर क्या है 1 है. आगे बढ़ते हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? इस चैप्टर में दो पेयर गिवन होंगे लीनियर इक्वेशन के. जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने, ये क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन. 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, 5x प्लस y इज इक्वल टू 10. ये क्या हो गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो हमने चैप्टर के नाम से क्या समझा? हमारे पास इक्वेशन होगी, है ना, किस फॉर्म में? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, है ना. फिर वेरिएबल के फॉर्म में होगा. वेरिएबल जैसे कि ax प्लस by इस टर्म में होगी तो क्या है? xy क्या है? वेरिएबल है. ऐसे जो इक्वेशन है वो यूं भी हो सकती है 2a प्लस 3b इक्वल 5. तो ये भी क्या है? वेरिएबल्स की टर्म में, टू वेरिएबल्स की टर्म में हमारे पास इक्वेशन है. अब लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करें तो लीनियर इक्वेशन क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसकी वेरिएबल की पावर 1 हो वो क्या होती है? लीनियर इक्वेशन. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक पेयर आपके पास गिवन होगा जिसमें दो इक्वेशंस होगी. उन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा और सेटिस्फाई करना पड़ेगा आंसर. अब इससे आगे बढ़ते हैं तो जनरल फॉर्म क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का? जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. जनरल फॉर्म क्या होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का? तो ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में हमने a1 b1 c1 लिखा. क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा. सेकेंड इक्वेशन को a2 b2 c2 लिखा, मतलब ये सेकेंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है तो x का कोफिशिएंट क्या होगा? a1, मतलब 3 क्या हो गया? a1. फिर y का कोफिशिएंट b1, 2 क्या हो गया? b1. फिर कांस्टेंट टर्म c1, c को हम इधर लेकर आएंगे तो -9 हो जाएगा तो c क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू -9. वैसे ही सेकेंड इक्वेशन का a2 b2 एंड c2. इसी के साथ आगे बढ़े
तो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन में क्या है, दो मेथड है, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। फर्स्ट हम करेंगे ग्राफिकल मेथड पूरी सॉल्व, उसके बाद देखेंगे अलजेब्रिक मेथड क्या है। और अलजेब्रिक मेथड में भी दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इसकी थर्ड मेथड भी थी जो कि अभी डिलीट हो चुकी है कोर्स से, तो हम ये दो मेथड देखेंगे इस चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड के साथ। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, जब हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन होगी तो उन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद हमें पता चलेगा वो दो इक्वेशंस पैरेलल है, इंटरसेक्ट है या कोइंसाइड है। अब समझते हैं पैरेलल, इंटरसेक्ट और कोइंसाइड। जब हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन होगी तो उसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास अगर एक इक्वेशन लेके देखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, x के प्लेस पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। x के प्लेस पर अगर 0 पुट करा तो y क्या आ जाएगा 2। अगर x के प्लेस पर 1 पुट करा तो y क्या आ जाएगा, x माइनस होगा तो 1 माइनस हुआ तो क्या बचा 1, y क्या आया 1। ऐसे ही x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, y इक्वल टू 0। तो कुछ इस तरह से टेबल बनानी पड़ती है, मतलब मिनिमम 2 पॉइंट्स और मैक्सिमम कितने भी पॉइंट्स हम फाइंड कर सकते हैं। यहां पर हम प्लॉट करते वैल्यूज को, x y, x जब 0 था तो y की वैल्यू आई 2, x जब 1 था तो y की वैल्यू आई 1, x जब 2 था तो y की वैल्यू आई 0। तो कुछ इस तरह से हमें सॉल्व करना पड़ता है दोनों इक्वेशंस को और ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब समझते हैं पैरेलल, इंटरसेक्ट और कोइंसाइड को। जैसे कि हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, x एक्सिस, y एक्सिस और पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब यहां पर हम देखें तो पैरेलल, जब आप दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे और कुछ इस तरह से लाइन बनेगी, तो वो क्या लाइन शो करती है, पैरेलल। सेकेंड ग्राफ देखते हैं इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग में क्या होगा, जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगी, इस पॉइंट पे आके मिल रही है, वो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड में क्या होगा कि जब हमने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करी और वो लाइन कुछ इस तरह से बनी है ना, और सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करी, उसके भी सारे पॉइंट सेम आए और वो भी इसी पर बनी, तो उसे क्या बोलते हैं, कोइंसाइड। ये हो गई इंटरसेक्टिंग और ये हो गई कोइंसाइड। तो ग्राफिकल मेथड में हमने देखा जब हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, जब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, तो ये तीन कंडीशन होगी, क्या, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइड। अब ये बात तो होगी ग्राफिकल मेथड से, लेकिन हम पैरेलल, इंटरसेक्ट, कोइंसाइड विदाउट ग्राफ से भी पता कर सकते हैं। तो चलो उससे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने क्या समझा कि जब भी हम ग्राफिकल मेथड देखेंगे तो उससे हम पता करते हैं ग्राफ बनाने के बाद कि वो लाइंस पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है या कोइंसाइड है। अब यहाँ पर विदाउट ग्राफ के भी हम बता सकते हैं कि पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है या कोइंसाइड है। तो वो कैसे बताएंगे, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 को कंपेयर करके। अब यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम a1 क्या होगा, x का कोफिशिएंट 6, b1 y का कोफिशिएंट -3, c1 कांस्टेंट टर्म 10। वैसे ही a2 x का कोफिशिएंट 2, b2 y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 -1, c2 कांस्टेंट टर्म 9। ये हमने लिख लिया। अब हम कंपेयर करेंगे a1 by a2 इक्वल, a1 by a2 क्या है 6 by 2, b1 by b2 इक्वल -3 by -1, c1 by c2 इक्वल 10 by 9। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2 3 जा, माइनस माइनस कैंसिल, 3 by 1
और ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, तो हमारी कंडीशन क्या हो रही है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, है ना। a1/a2 क्या है, इक्वल है b1/b2 के, क्योंकि दोनों क्या है 3/1, लेकिन नॉट इक्वल है c1/c2 के। जब ऐसी कंडीशन बने जहां पे a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल हो c1/c2 के, तो ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की। मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या है, पैरेलल है ना। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। इन पैरेलल लाइंस को जब भी हम ग्राफ में शो करते हैं पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइन जो होती है उसमें कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता है, तो यहाँ क्या आएगा, नो कॉमन सॉल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं, नो कॉमन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और ये एक तो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, जिसमें कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, और जहां पे कोई भी कॉमन सॉल्यूशन ना हो उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। फर्स्ट केस हो गया हमारा, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सेकेंड केस देखते हैं। हमें क्या गिवन है, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6 - 9 = 0। अब ये तो समझ में आ गया था a1 a2 b1 b2 c1 c2 कैसे निकालते हैं। अब डायरेक्ट हम पुट करते हैं। यहाँ पे देखें तो a1/a2 क्या हो रहा है, 5/7, फिर b1/b2, b1 क्या है -4/b2 क्या है 6, c1/c2 8/9। अब इन्हें हम देखें तो 5/7 सॉल्व नहीं हो सकता, -4/6 सॉल्व हो सकता है, 2 से 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो क्या बचा -2/3। और c1/c2 जो है वो सॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब a1/a2 नॉट इक्वल हो गया। फर्स्ट केस में क्या हो गया, नॉट इक्वल टू b1/b2, और थर्ड केस तो b नॉट इक्वल है। मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट केस में ही क्या हो गया, ये क्या केस बना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये वाला केस होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का। मतलब लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे कि जब हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, तो यहाँ पर ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इंटरसेक्ट करती है, तो उसे हम और क्या बोलते हैं, वन सॉल्यूशन। और यहाँ पर दोनों लाइंस जो है वो किसी पॉइंट पर आके मिल रही है, इसलिए इसे और क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब थर्ड केस पर आ जाते हैं। थर्ड केस में क्या है, a1/a2 लेंगे हम 9/18, b1/b2 3/6, c1/c2 12/24। सॉल्व करेंगे, 9 से दोनों डिविजिबल है, 9 1 जा 9 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 12 1 जा 12 2 जा। मतलब तीनों क्या हो गए, इक्वल 1/2 1/2 1/2। तो केस हमारा बना a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब तीनों इक्वल हो तो वो होता है कोइंसाइड लाइंस। और इसे क्या बोलते हैं, जब तीनों इक्वल है तो इसका मतलब इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो यहां लिखेंगे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। और जो तीनों लाइन से वो एक ही पर, मतलब एक ही लाइन पर सारे पॉइंट्स टच करते हैं। जैसे कि ये हमारा ग्राफ है, ये एक लाइन बनाई हमने, सेकेंड जब लाइन के हमने पॉइंट्स निकाले वो भी इसी पर आई, तो उसे बोलते हैं कोइंसाइड। अब सारे पॉइंट इसी पे आ रहे हो, ये चलता ही जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। जहां पे एक भी कॉमन पॉइंट आए वो होता है कंसिस्टेंट, जहां पे एक भी कॉमन पॉइंट नहीं आए वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो यहां पे हमने 3 केसेस देखे। पहला केस था a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ये क्या होता है, पैरेलल। सेकेंड केस देखा a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ये वाला केस होता है इंटरसेक्ट का। और थर्ड केस हमने देखा a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। जब तीनों इक्वल हो तो ये कौन सा होता है, वो
इनसाइड का। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसे हम पूरे को एक टेबल में समझते हैं कि इंटरसेक्ट कौन सी कंडीशन है, पैरेलल कौन सी कंडीशन है, कोइंसाइड कौन सी कंडीशन है, किस केस में वन सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, मेनी इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशन आएगा, कौन सा केस हमारा इनकंसिस्टेंट है, कौन सा कंसिस्टेंट है। तो इसे एक टेबल बना के समझते हैं ताकि और इजी हो जाए। तो चलिए अभी तक जितना हमने सॉल्व करा था उसे हम टेबल से समझते हैं। यहाँ पे कंपेयर द रेशियोज, हमने जब कंपेयर करा था वैल्यूज को तो a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, अगर a1 by a2 नॉट इक्वल b1 by b2 आता है तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। एल्जेब्रिक में क्या होगी, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और जिसे हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंसी क्या होगी, ये कंसिस्टेंट होगा। अब इसे यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये हमारा ग्राफ है ना, और यहाँ पे हमने क्या करा, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, मतलब क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे जब हम ग्राफ बनाएंगे तो अगर इस टाइप से ग्राफ बना, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई तो ये एक ही पॉइंट को टच कर रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। और जब भी कोई भी पॉइंट मिलता है उसे क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट केस पर आ जाते हैं, a1 by a2 इक्वल b1 by b2 इक्वल c1 by c2। अगर तीनों इक्वल हो तो उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। एल्जेब्रिक में होता है इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, मतलब कंटिन्यूअस उसके सॉल्यूशन आते ही जाएंगे, और उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि पॉइंट्स मिल रहे हैं। जैसे कि इसका ग्राफ किस तरह से होता है, एक अगर हमने इक्वेशन सॉल्व करी उसकी लाइन कुछ इस तरह से बनी, तो सेकेंड इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके पॉइंट्स भी सेम आएंगे जो उसी लाइन के ऊपर ओवरलैप करेंगे, इसलिए ये क्या कहलाता है, कोइंसिडेंट लाइन। थर्ड केस, a1 by a2 इक्वल b1 by b2 नॉट इक्वल c1 by c2। थर्ड केस में नॉट इक्वल हो जाए, बाकी ये दोनों इक्वल रहे, उसे बोलते हैं पैरेलल लाइंस। एल्जेब्रिक में नो सॉल्यूशन, उसका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं निकलेगा क्योंकि वो पैरेलल है कुछ इस टाइप से, तो इसका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। और इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसके एक भी पॉइंट आगे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ तक हमारा ग्राफिकल से रिलेटेड पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब एल्जेब्रिक करने वाले हैं हम, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है एल्जेब्रिक मेथड, जिसमें दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने लिखी है, इसी इक्वेशन से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी देखेंगे और एलिमिनेशन मेथड भी देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, x माइनस 2y इक्वल 8, ये फर्स्ट इक्वेशन है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या करना पड़ता है कि दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन में को x या y में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसे पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 8, इसे मैं x में कन्वर्ट कर लेती हूँ, x इज इक्वल टू 8, 2y इक्वल में क्या प्लस का हो गया, प्लस 2y, है ना, ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसे पुट कर दें, फर्स्ट को कन्वर्ट कराएं तो सेकेंड में पुट करेंगे, पुटिंग x इन इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल 5, x की वैल्यू क्या है, x प्लस 2y, तो 2 इंटू 8 प्लस 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 2 का मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट में करेंगे, 2 8 जा 16 प्लस 2 2 जा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब 16 प्लस 4 प्लस 1 5y इक्वल 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16 को इक्वल पे ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू 5 माइनस 16, 5y इज इक्वल टू 16 माइनस 5 माइनस 11, y इज इक्वल टू माइनस 11 बाई 5। y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, माइनस 11 बाई 5। अब y की वैल्यू को हम x की वैल्यू में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। x क्या है, x इज इक्वल टू 8 प्लस 2y, x इज इक्वल टू 8 प्लस 2 इंटू y की वैल्यू माइनस 11 बाई 5, 8 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 11 22 बाई 5।
अब एलसीएम लेंगे, 5 8 जा 40, 40 माइनस 22, 18/5। तो x की वैल्यू क्या आ गई 18/5 और y की वैल्यू क्या आई -11/5। ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसी सेम इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। अब यहाँ पर क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 और 2x प्लस वाई इक्वल 5। ये दो इक्वेशंस है हमारे पास। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हमें वेरिएबल्स जो हैं दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को सेम करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर x है और यहाँ पर 2x है, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी 2x माइनस 2 2 जा 4y इक्वल 2 8 जा 16। सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस y इक्वल 5। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं ये प्लस का है तो यहाँ माइनस का साइन लगेगा, साइन चेंज होते हैं। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब 2x माइनस 2x कैंसल, माइनस 4y माइनस y कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5y, 16 माइनस 5 11। अब ये माइनस इक्वल में लगेगा y इक्वल माइनस 11, 5 मल्टीप्लाई का डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ गई -11/5। अब y की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस 2y इक्वल 8 की फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे पुट करते हैं y की वैल्यू x माइनस 2 इंटू माइनस 11/5 इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 8 है, ये वाली टर्म पूरी हम इक्वल में ले जाएंगे। ये क्या होगी माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 11 22। अब प्लस का इक्वल में जाएगा तो -22/5। x इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 8 5 जा 40, 40 माइनस 22 18/5। तो x की वैल्यू क्या आई 18/5, y की वैल्यू -11/5। अब हमने सेम इक्वेशंस दोनों मेथड से सॉल्व करें, तो चेक करते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू है 18/5, यहाँ पर भी x की वैल्यू 18/5, y की वैल्यू -11/5, y की वैल्यू -11/5। मतलब कोई भी इक्वेशन आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर सेम आना है। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इंट्रोडक्शन का पार्ट जितना भी था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल का, वो सारा हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।